नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। हम बात करेंगे एसबीआई को फिर से नोटिस कर दिया है। जी हाँ, सीजीआई श्री चंचूड़ जी ने फिर से एसबीआई को नोटिस दे दिया है और उनसे कहा है आपने डिटेल तो दिया, क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में माननीय चंचूड़ जी ने कहा था एसबीआई से कि आपके पास जो इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल है वो सारी इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। हालांकि 24 घंटे के अंदर जिसके लिए एसबीआई 4 माह से अधिक का समय मांग रहा था, उसको 24 घंटे के अंदर आदेश के बाद उन्होंने सारी डिटेल कमीशन को सौंप दिया। अब आज जब इलेक्शन कमीशन ने अपना डिटेल माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा तो चंचूड़ जी भड़क गए और उन्होंने कहा आपने डिटेल तो दिया है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का सीरियल नंबर क्यों नहीं दिया? जो नंबर होता है, सीरीज नंबर होता है, वो क्यों नहीं दिया? इस पर चंचूड़ जी आदेश देने वाले थे, कोई आदेश निकालने वाले थे, फैसला करने वाले थे, लेकिन वहां पर सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट कहा कि अभी एसबीआई यहां पर मौजूद नहीं है, इसलिए उसको कुछ नोटिस करिए, नोटिस के बाद फैसला करिए। तो माननीय चंचूड़ जी ने स्पष्ट ये कहा कि नोटिस किया जाता है और 2 दिन के अंदर, मात्र 2 दिन के अंदर, यानी 18 तारीख को, सोमवार को एसबीआई को ये सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उनका सीरियल नंबर क्या है, क्योंकि जब तक सीरियल नंबर नहीं दिया जाएगा तब तक मिला कैसे पाएंगे कौन सा पैसा किसको गया। और आपको बता दें सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा है, जो सबसे ज़्यादा चंदा है, वो उन कंपनियों ने दिया है जिनके ऊपर ईडी की छापे पड़े हैं, ईडी की जांच पड़े। ईडी सीबीआई जो सभी जानते हैं कि सरकार इस समय ईडी और सीबीआई का किसी प्रकार के दुरुपयोग कर रही है। आइए कोर्ट एडवोकेट ने क्या कुछ कहा है इनको लेकर। खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए, और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए। इसके बाद विपक्षी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया आई है, आइए उसको भी सुनते हैं। जयराम जी ने क्या कहा और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी ने क्या कुछ कहा और संजय राउत जी ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में सुनवाने जा रहे हैं, आप देखिएगा। कैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है। किसी ने ये भी कहा था कि मैं स्विस बैंक से सारे करोड़ों रुपए जो अवैध डिपॉजिट्स हैं वो वापस लेकर आएंगे, 15 लाख हर शख्स को देंगे, हर नागरिक को देंगे। इन्होंने तो यहाँ से ही ले लिया, स्विस बैंक की जरूरत ही नहीं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएम केयर फंड, यही लोगों ने पैसा दिया है, इसलिए तो नाम नहीं सामने दे रही है। लाखों करोड़ जमा हुए पीएम केयर, जो प्राइवेट फंड है, और बताया गया कि ये सरकारी फंड है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का फंड है। चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।